मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। आज बीजेपी चुनाव संचालन और प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें पटेल, प्रभात झा, भूपेंद्र सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उपचुनाव जीतने के लिए सभी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि उपचुनाव पर देश भर की निगाहें होंगी। उन्होंने नेताओं की नाराजगी को लेकर कहा कि बैठक में सब आ रहे हैं, कोई नाराज नहीं, पार्टी जिसे प्रत्याशी घोषित करेगी उसे जिताएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी नेताओं की नाराजगी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहते हैं, नाराजगी की खबर निराधार है। गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि बीजेपी सभी 24 सीटों पर उपचुनाव जीतेगी। बाहर बताने की नहीं होती और टारगेट हमारे सामने 24 सीटें जीतने का है। 24 सीटें जीतने की तैयारी, क्योंकि इस उपचुनाव पर देश की निगाहें होंगी और सब मिलजुल कर कैसे जीतेंगे और जीतने की दिशा में कदम बढ़ रहा है, इसलिए ये बैठक। देखिए, वो दावेदारी सबका काम हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई पुराना नहीं आया कि मुझे लड़ना है। मुझे लगता है कि सारे मुद्दों पर चर्चा होती है, इसकी चर्चा मुझे लगता है कि आपके सामने नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ये सूचना पूरी तरह से निराधार है। पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहता है। ये समन्वय बनाने वाली जो बात लगातार नेता कह रहे हैं कि समन्वय आपस में होना बहुत जरूरी है। जो आप कह रहे हैं, आप मुंह में जवान बन रहे हैं, जो मैंने कहा है उतना ही पर्याप्त। तो ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी चुनाव संचालन प्रबंधन समिति की बैठक हुई। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज इसमें चर्चा हुई है। संचालन समिति और प्रबंध समिति की हाल ही में नियुक्ति हुई थी। सभी लोगों को उसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, जिसमें कई नेताओं को संचालन समिति में रखा गया था, जैसे जो वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, इन सबको संचालन समिति में रखा गया था। तो एक बड़ी लिस्ट, एक बड़ी फेरिस्त नेताओं की प्रबंध समिति में रखी गई थी और संचालन समिति और प्रबंध समिति दोनों की आज एक अहम बैठक हुई है। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, सबसे पहले सवाल यही, संचालन समिति की भी बैठक हुई, प्रबंध समिति की भी बैठक हुई और संचालन समिति की तो जिम्मेदारी है कि पूरा संचालन करें चुनाव को लेकर, लेकिन प्रबंध समिति नाराजगी, मनमुटाव, शिकायतें, शिकवे, गिले, इनके प्रबंधन में ये भी साथ साथ जुट गए हैं। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो पाया, सिर्फ ये एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए मंथन हो चुका है। मंथन में जो रिजल्ट निकला है वो ये है कि अलग अलग नेताओं को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ये बात बीजेपी जानती है कि कोई नया शख्स अगर उपचुनाव में खड़ा हो रहा है जो कांग्रेस से आया है, तो उसके लिए स्वीकार्यता बढ़ानी ज़रूरी है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियों पर काम करना ज़रूरी है और इसके लिए बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है और ये जिम्मा उठाएंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े दिग्गज लीडर्स। और इसीलिए प्रबंध और संचालन समिति के लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं, कुछ सामाजिक संगठनों के लोग हैं, उनकी मदद लेते हुए उपचुनाव में काम करना शुरू किया जाएगा। एक फहरिस्त बनाने को कहा गया है जो अलग अलग विधानसभा वार है, ज़िलेवार भी होगी बैठक, और कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जो इन उपचुनाव क्षेत्रों में नहीं आते हैं लेकिन सामाजिक तौर पर उनका प्रभाव है। मसलन राजपूत समाज है, किरार समाज है, या फिर कुछ और दूसरे जो दलित समुदाय हैं, इनके लीडर्स को बाहर से प्रदेश के दूसरे इलाकों से उनका उपयोग इन इलाकों में कैसे किया जाए ताकि बीजेपी और कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं के बीच में तालमेल बैठ सके। ये एक जिम्मेदारी निभाई जा रही है। इसमें सिंधिया खीमे के भी लीडर्स शामिल होंगे और बीजेपी के भी लीडर्स शामिल होंगे, तो ये दोनों मिलकर तालमेल बनाने की कोशिश अलग अलग शुरू कर देंगे। इसमें ख़ास बात यह है कि जो जिम्मा दिया गया है वो लीडर्स को ये ऐसा दिया गया है कि अलग अलग लीडर्स अलग अलग तरह के काम निभाएंगे। इसमें जिम्मेदारियां क्या होंगी, नेता कौन कौन से होंगे, इसके लिए विधानसभा वार जो विधानसभा के प्रभारी है इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और ये
ये जो विधानसभा के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये इनमें आपस में तालमेल करने का काम सौंपेंगे। जो दिग्गज लीडर्स हैं वो कब इन इलाकों में आएंगे, कैसे मीटिंग्स लेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, तालमेल कैसे बनेगा, चुनावी रणनीति को अमली जामा तक पहुंचाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, इन सारी चीज़ों पर विमर्श हो चुका है। ये मंथन कंप्लीट है। शायद इसी बात का इंतज़ार था उपचुनाव में कूदने के पहले क्या तैयारियां होनी चाहिए, वो उच्च स्तर पर अभी की जा चुकी हैं और अब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। बीजेपी दोनों तरीकों पर काम कर रही है। एक उच्च स्तर पर रणनीति बनाना जिसमें तालमेल बैठाना उन बीजेपी में आने वाले लोग और बीजेपी में पहले से मौजूद दिग्गज लीडर्स, इनमें तालमेल बैठाने का काम। दूसरा, हर उपचुनाव क्षेत्र में रणनीतियां बनाने का काम। तो ये दोनों ही काम एक साथ में चल रहे हैं। प्रबंध और चुनाव संचालन समिति की मीटिंग के बाद में अब उपचुनाव क्षेत्रों के जो 13 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके नेताओं के बीच में मीटिंग चल रही है और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो बीजेपी मंथन में जुट गई है। तो यहाँ पर एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस रोडमैप को ही इम्प्लीमेंट करने का काम अब विधानसभा क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। जी संदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, अपडेट दे रहे थे संचालन और प्रबंध समिति की बैठक पर।